हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। ज्योतिष उपाय सीरीज में आगे बढ़ूंगा और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। आप कहेंगे अचानक मैं ज्योतिषी से कहानी सुनाने वाला कहां से बन गया? क्योंकि हमारी जो भी संस्कृति है जिसे हम सनातन संस्कृति कहते हैं, सनातन संस्कृति की शुरुआत में ज्ञान की सभी बातें कहानियों की फॉर्म में ही सुनाई जाती थी। हमारे जितने भी वेद थे उन्हें ऋषि मुनि अपने शिष्यों को सुनाते थे, वो आगे चलकर अपने शिष्यों को सुनाते थे और इसी तरीके से गुरु शिष्य परंपरा से हमारी पूरी ज्योतिष और सभी के सभी संस्कार आगे बढ़ते चले गए। आज भी दादी और नानी कहानियां सुनाती हैं और वो हमारे अंतर मन के अंदर रस और बस जाती है। उन रसी और बसी हुई कहानियों के बेस पर हम आगे बढ़ते हैं और उन्हीं परंपराओं का निर्वहन करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आज मैं कौन सी स्पेशल कहानी सुनाने वाला हूं? ये ज्योतिष का एक महा उपाय है और ये मुझे फिर से मेरे परम पूज्य पिताजी ने सुनाई थी और वो मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूं। आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग हर सैटरडे संडे मंडे को दिल्ली के पास श्री गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के लिए जाते हैं। वहां पर पास में भगवान श्री कृष्ण के बहुत अच्छे मंदिर हैं। बांके बिहारी के दर्शन करने भी जाते हैं, द्वारकाधीश के दर्शन करने भी जाते हैं। तो मेरी जो आज की कहानी गोवर्धन पर्वत से रिलेटेड है। आप में से भी बहुत लोग गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के लिए गए होंगे। ऐसा माना जाता है कि गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा यदि अंतर मन को शुद्ध करके पूरी तरह से भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करके लगाई जाए तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। अब मनोकामनाओं का जो सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है, पार्ट होता है, मनोकामनाओं का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, वो इंसान की जिंदगी की परेशानियों को दूर करना होता है। तो आप अपनी जिंदगी की परेशानियों को दूर करना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वहां पर परिक्रमा लगाए। अब ये टर्म मैंने यूज की, परिक्रमा, जिसे प्रदक्षिणा बोला जाता है। प्रदक्षिणा क्यों लगाई जाती है? आप जब भी किसी भी मंदिर में जाते हैं तो चारों तरफ राउंड लगाते हैं, उसे हम प्रदक्षिणा बोलते हैं। प्रदक्षिणा केवल ये नहीं है कि आप उसको चलकर आ जाएं और आपकी प्रदक्षिणा पूरी होगी। प्रदक्षिणा का मतलब है आप पूरी तरह से भगवान के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित कर चुके हो। जब तक आप प्रदक्षिणा लगा रहे हो, आपके दिल और दिमाग के अंदर ईश्वर के अलावा और किसी भी शक्ति का कोई भी निवास नहीं होना चाहिए। पूरी तरीके से आप अपने आप को सरेंडर प्रभु के कदमों में कर देते हैं, तभी प्रदक्षिणा आपकी कामयाब होती है और आपको मनोवांछित फल मिलते हैं। क्योंकि ईश्वर आपकी बॉडी के अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी या सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर देते हैं, जिससे आप री एनर्जाइज होकर जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं वहां पर जाएंगे तो वो पॉजिटिव एनर्जी आपकी जिंदगी के सभी आयामों को प्रभावित करेगी पॉजिटिव वे में या सकारात्मक वे में, और आपको जिंदगी में सफलताएं मिलना शुरू हो जाती हैं। जब भी लोग परेशान होते हैं थोड़ा सा, वो गोवर्धन की परिक्रमा के लिए चले जाते हैं। कोई महीने में जाता है, कोई 2 महीने में जाता है और इस तरीके से वो अपनी बॉडी को रिचार्ज करके वहां से आते हैं और जिंदगी की लड़ाई में लग जाते हैं और उन्हें सफलता मिलती चली जाती है और भगवान पर उनका विश्वास बढ़ता चला जाता है। अब मैं आ जाता हूं अपने असली मुद्दे पर, गोवर्धन पर्वत से रिलेटेड कहानी पर। यह द्वापर और त्रेता युग दोनों युगों का कॉम्बिनेशन है। आपको मालूम है प्रभु श्री राम ने अवतार लिया था, विष्णु ने प्रभु श्री राम का अवतार लिया था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब युद्ध कर रहे थे तो लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। तो वैद्य सुषेण ने उन्हें कहा कि ये जड़ी बूटियां आप लेकर आओ और ये हिमालय पर्वत पर ही मिलती हैं। तो भगवान हनुमान वो जड़ी बूटियां लेकर आए और उन्होंने लक्ष्मण के प्राण बचाए। इसी तरीके से जब वहां पर अटैक जब करने वाले थे श्रीलंका पर, वहां की चढ़ाई करने वाले थे श्रीलंका पर, तो श्रीलंका पर चढ़ाई करने के लिए जब समुद्र सेतु बनाया गया तो आपको मालूम है नल और नील ने वहां पर बड़े बड़े पत्थर डाले और उससे सेतु बना। तो सभी वानरों को आदेश दिया गया कि वो दूर दूर जाकर बड़े बड़ी शिलाओं को, पहाड़ों को, चट्टानों को लेकर आए
और चट्टानों को लेकर आकर यहाँ पर लाए, जिससे कि सेतु जल्दी से बन पाए। तो प्रभु श्री राम के आदेशानुसार हनुमान जी वहां से चले और वो हिमालय पर पहुंच गए। उन्हें हिमालय के एक पर्वत से आग्रह किया कि हे पर्वतराज, आप मेरे साथ चलिए, प्रभु श्री राम के काम आप आएंगे, उनके आपको दर्शन होंगे। और इस शर्त पर वो पर्वतराज हनुमान जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। अब हनुमान जी उन्हें लेकर आ रहे हैं रास्ते में, तभी वहां पर देखा कि वो पूरी तरीके से सेतु बन चुका है और पर्वत या शिलाओं की आवश्यकता नहीं है। तो वहां से मैसेज दिया गया, जगह जगह वानर सेनाओं को भेजा गया कि जो लोग जहां पर है वो उन्हीं शिलाओं को, पत्थरों को उसी जगह पर रख दें, नहीं यहाँ पर इतना विशाल पर्वतों की श्रृंखला बन जाएगी कि लंका तक पहुंचना संभव ही नहीं होगा। तो हनुमान जी के पास भी मैसेज आया और हनुमान जी को कहा गया कि भाई आप जहां पर भी है, वो जिस पर्वत को आप लेकर आ रहे हैं उसको आप वहीं पर स्थापित कर दें और वहीं छोड़कर यहाँ पर आ जाएं, क्योंकि यहाँ का काम कंप्लीट हो चुका है। मगर हनुमान जी तो वादा कर चुके थे उन पर्वतराज से। पहले के समय में एक पत्थर को भी उसकी इच्छा के बगैर नहीं उठाया जाता था, एक फल और फूल को भी उसकी इच्छा के बगैर नहीं तोड़ा जाता था। पहले उससे आज्ञा ली जाती थी, उससे अनुरोध किया जाता था। यदि खाना भी है तो उससे अनुरोध करते थे कि मुझे भूख लगी है, आप मेरी भूख को मिटाएं, और उससे आज्ञा लेकर उसे तोड़ा जाता था। तो पहाड़ को जब लेकर आ रहे थे हनुमान जी, तो उन्होंने उससे भगवान श्री राम से मिलाने का वादा किया और इसी बात पर वो तैयार हुआ। मगर जब देखा तो आगे चल के वो वहां से आदेश आ चुका था कि सभी पत्थरों को वहीं पर रख दें जिसको भी लेकर आ रहे हैं। तो हनुमान जी ने मैसेंजर के थ्रू मैसेज दिलवाया कि आप प्रभु श्री राम से आग्रह करिएगा, मैं उनका भक्त हूँ और उनके भक्त होने की वजह से मैंने इस पर्वतराज से ये वादा किया है कि आपको भगवान श्री राम के दर्शन होंगे, और इसी शर्त पर ये मेरे साथ आने के लिए तैयार हुए हैं। तो ये तो वादा खिलाफी हो जाएगी, प्रभु भक्त एक झूठा साबित हो जाएगा। तो भगवान श्री राम के पास मैसेज गया, उन्होंने कहा कि प्रिय हनुमान से कहना कि अभी वो उस पर्वत को वहीं स्थापित करके आए। जब मैं द्वापर में फिर से जन्म लूंगा श्री कृष्ण के रूप में, तो मैं इन पर्वत को अपने दर्शन दूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। हनुमान जी ने उस पर्वतराज से आग्रह किया, माफी मांगी और उनसे कहा कि प्रभु श्री राम का यह आदेश है कि वो द्वापर में फिर से जन्म लेंगे श्री कृष्ण के रूप में और वो आपको दर्शन देंगे। इस शर्त पर वो पर्वतराज वहां पर स्थापित हुए। और वो जो पर्वत जिन्हें वहां पर रखा गया वो गोवर्धन पर्वत ही थे। जब द्वापर में प्रभु भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया, तब आपको इंद्र की कहानी पता ही होगी कि इंद्र कुपित हो गया वहां के ग्वालों पर और उसने बहुत तेज बारिश की। तो प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर जिस पर्वत को उठाया था वो गोवर्धन पर्वत ही था। ये वही पर्वत था जो कि हिमालय से यहाँ पर लाया गया और इस जगह पर स्थापित कर दिया गया। प्रभु श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हारे अंदर हमेशा विराजमान रहूंगा, तुम यहाँ पर स्थापित हो, तुमने मेरी सेवा की और मेरे भक्त के वचनों पर तुमने इतने दिनों तक धैर्य धारण किया और यहाँ पर स्थापित रहे, तो अब से मैं तुम्हारे अंदर हमेशा तुम्हारे कण कण में भी विराजित रहूंगा। तो जब भी जो व्यक्ति गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करता है वो साक्षात श्री कृष्ण की परिक्रमा करता है। तो आप जब भी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने जाए तो अपने अंतर मन को शुद्ध करके जाए, आपके दिमागों के सभी विचारों को निकाल कर जाए और पूरी तरीके से कमिट होकर उसे एक पर्वत ना मानकर स्वयं श्री कृष्ण मानकर यदि आप उसकी प्रदक्षिणा करेंगे, परिक्रमा करेंगे, 21 किलोमीटर 21 किलोमीटर की परिक्रमा है या 7 कोस की परिक्रमा है, उसके 2 हिस्से हैं। उस पूरी परिक्रमा को आप पूरे शांत मन से और बिल्कुल अंतःकरण से भगवान श्री कृष्ण को, विष्णु को मन के अंदर रखकर यदि आप करेंगे तो आपकी जिंदगी की सभी बाधाएं, शर्तियां दूर होंगी। कितने ही लोगों को ये उपाय मैं बता चुका हूं और वो सभी लोग लौटकर मेरे पास आते हैं और प्रभु श्री कृष्ण की ऐसी माया है कि वो एक बार जाने के बाद वो अपने आप को रोक ही नहीं पाते और बहुत लोग तो वीकली वहां पर जाते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी है और आप किसी भी तरीके की एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज में बिलीव करते हैं तो आप जरूर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करें, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद करें। प्रभु की कृपा से आपकी जिंदगी के सभी कष्ट दूर होंगे। नमस्कार।